Hello everyone. Good morning, students. So, my dear student, we are going to start new chapter, relation and function. This is the second chapter in 11th class. This is the most important chapter in 11th class and also in 12th class. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम रिलेशन एंड फंक्शन का लाइफ में भी, अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं और आगे चल के भी हम 12th या 12th के आगे जब भी हम जाएंगे तो हम रिलेशन फंक्शन को मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्पेशली इन कैलकुलस में, जो आप 12th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में ये चैप्टर फर्स्ट मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, लेट गेट स्टार्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। The term रिलेशन जो है, मैं हमेशा जो चैप्टर के नेम को एज ए टाइटल यूज करता हूं और उस टाइटल के मेन कंटेंट्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए रिलेशन एंड फंक्शन, ये दो वर्ड हमें नजर आ रहे हैं, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो फर्स्ट start relation. The term relation means to link two objects having some recognizable connection. For example, the relation of father son, in real life example, husband wife, also real life example, brother and sister, etc. are recognizable connection between various individuals. So this is relation. And similarly, ये तो रियल लाइफ के एग्जांपल है, तो रिकॉग्नाइज कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट या दो कंटेंट्स, जो भी हम जो एंटिटीज लेंगे। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स, क्योंकि हम मैथमेटिक्स चैप्टर कर रहे हैं, तो इन मैथमेटिक्स में क्या हमारी रिलेशन होनी चाहिए? इन मैथमेटिक्स दे या फिर देयर आर endless ways in which two एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं
can be related to each other. Consider the following mathematical statements. क्योंकि हमने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लिए, चैप्टर हम मैथ्स में कर रहे हैं तो मैथ्स की रिलेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2 less than 5, 7 greater than 3, x is not equals to y for any number, for any value, a subset of b, 6 belongs to z, and square root of 25 5. In each case, two एंटिटीज, यानी ये हमारे जो है वो क्या है, एंटिटीज है. और ये इस तरह के जो सिंबल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन. यानी ये रिलेशन है, ये ऑब्जेक्ट्स है, रिलेशन ये हो जाएंगी. तो रिलेशंस टू एंटिटीज जो है हमारी और ऑब्जेक्ट्स, टू एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स अपेयर. क्या अपेयर करती हैं, अपेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ सिंबल. यानी कि सिंबल के दोनों साइड हमारे कुछ एंटिटीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं. सिंबल्स सच एज नॉट इक्वल्स टू, बिलोंग्स टू, सबसेट, इक्वल्स टू आर कॉल्ड रिलेशन, आर कॉल्ड रिलेशन. यानी ये इस तरह की रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लिंक है. तो मैंने कहा ना लिंक बहुत जरूरी है होना हमारा. नेक्स्ट, तो अब हमारे पास रिलेशंस के बारे में ये सारी चीजें आ गई हैं जिनके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं. Yes, because they convey relationship between two things, and नेक्स्ट, रिलेशन के बारे में काफी जान चुके हैं. इन दिस सब सेक्शन, यानी इस सब सेक्शन में आपको क्या जानना है, understand the concept of, in this subsection, understand the concept of relation. Concept of relation. We shall
we shall define first Cartesian product of sets. So first Cartesian प्रोडक्ट ऑफ सेट्स वो क्या होती है हमारे पास। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास आया है कार्टीजन प्रोडक्ट। इसके बारे में हम समझेंगे कार्टीजन प्रोडक्ट है क्या। फर्स्ट केस, इफ ए, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर फर्स्ट सेट्स, तो उसमें आपने एम्पिटी और रिलेशन सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। इफ ए इज phi and also B also phi, then we define the Cartesian product A cross B. A cross B, तो A क्रॉस B इज मीन्स कार्टिजन प्रोडक्ट A बाय B भी रीड करते हैं सर, और एंड A एंड B भी रीड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। सो दिस इज द कार्टिजन प्रोडक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टिजन प्रोडक्ट को। अब कार्टिजन प्रोडक्ट क्या है? कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B एज, तो A और B दोनों क्या डिफाइन करेंगे? एक नल सेट को। केस सेकंड, इफ A एंड B आर टू नॉन empty sets, then we define Cartesian product of sets A and B as AB, A comma B, such that where A belongs to set A and B belongs to set B, whereas if A belongs to set A and B belongs to B, the element A comma B is called, तो A comma B एलिमेंट को क्या बोला जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। यस बेटा, तो अभी मैंने अपना अभी आपको रिलेशंस के बारे में काफी कुछ समझाया है। तो अभी हम देखते हैं, मैंने इसमें कुछ पहले से वीडियो को स्मॉल करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले से ही नोट कर रखी है। तो अभी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, दोनों के दोनों सेट ए और सेट बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ए सेट जो अ सेट, दिस इज द रिलेशन, ये मैंने अभी आपको बताया। रिलेशन इज सेड टू बी कह सकते हैं, यानी आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये कब हो सकता है? याद रखना, आर से हम किसको डिनोट करते हैं? रिलेशन को। इसमें कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने। इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए बाय बी
ए एंड बी या ए टू बी अगर हम कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल्स टू, आपने लिया 1,2 एंड बी इक्वल्स टू 3, 4, 5। सो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ए की क्रॉस बी से, यानी ए की सबसे पहले 3 से करोगे, फिर 4 से और फिर 5 से, यही ऑर्डर 2 के लिए चलेगा। तो यानी कि 1,3, 1,4, 1,5, सिमिलरली 2,3, 2,4, 2,5। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है 1, 3, 1, 4, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट किससे है, ए से, और सेकंड एलिमेंट किससे है, बी से। तो अगर बी क्रॉस ए बनाओगे तो 3, 1, 4, 1 इस ऑर्डर में डिफाइन हो जाएगा। तो उसका मतलब रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ सेट, यानी वो जो सेट बनेगा आर इज सेट टू बी रिलेशन, यानी कि वो एक रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, यही बना ना, सेट ए टू सेट बी बना है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। मैंने अभी आपको बताया था रिलेशन को लिए। देन वी से दैट ए रिलेटेड टू बी, यानी इस ऑर्डर में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर आपने अभी ये बनाया तो आप लिखोगे 1 रिलेटेड टू 3। अगर मैं यहां पर बोलूं 7 नॉट रिलेटेड टू 6, क्या इसमें 7 है, क्या इसमें 6 है, नहीं है, यानी कि 1 और 3, यानी वो एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए फर्स्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, ए रिलेटेड टू बी, और इसका मतलब क्या है, ए नॉट रिलेटेड टू बी। देन रिमार्क में आपको एक पॉइंट मैंने लिखवाया, यही ऑर्डर हो गया, तो ये है रिलेटेड टू। तो अगर इस फॉर्म में आपको कभी रिप्रेजेंटेशन करनी है, या तो आप ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों रिप्रेजेंटेशन ही है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करने के लिए। इफ ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यानी ये मेरा 7,6 नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। चेक कर लीजिए, ये आपके पास क्या है, ये हमारा क्या है, जो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, हमारा ए नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, यानी आर से वो उसका कोई लेना देना नहीं है, रिलेटेड नहीं है। रिमार्क, मैंने इसमें आपको 2 सेट लिए हैं, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है, ए सेट में पी एलिमेंट है और बी सेट के अंदर हमारे क्यू एलिमेंट है। तो अगर मैं इसमें 3 मान लेता हूं और इसमें p की वैल्यू 2 मान लेता हूं, तो यहां पर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये मैंने इसको रफ कर देता हूं, लेट p इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू 3। तो ये तो कंफर्म हो गया कि रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट की फॉर्म रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बाय बी। तो यानी कि हमारा क्या बनता है, p इंटू क्यू। चेक करिए, ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, बी में कितने हैं, 3, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6। चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऑर्डर पेयर जो हमारे बने 6 एलिमेंट्स बने हैं। तो ऑर्डर पेयर हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स किसके, रिलेशन के। अब यहां पर द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये हमारे कितने बन जाने चाहिए, 6 बन जाने चाहिए। तो इसीलिए सिंस ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए बाय बी, अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, ये लीजिए। फिर
number of relation from A to B always equals to the number of subset of A to B, यानी A क्रॉस B। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, यानी हमारे पास 2 की पावर 6, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 64 सबसेट हमारे बनेंगे। तो इसीलिए ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर आपकी यही कंडीशन हो जिसमें हमारे पास ये कंडीशन ही ना हो, तो हमारे क्या चेंजेस आएगा, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी हमारे पास वो सिर्फ इट्स सेल्फ कंडीशन हो, यानी ए रिलेटेड टू ए हो। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में पी एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है पी, और बी हमारे पास है ही नहीं। तो जो हमारी रिलेशन बनेगी इस सबसेट ए बाय ए बनेगी, किस कंडीशन में, इस वाली में, ए क्रॉस ए। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बाय ए पी, तो आपका क्या होना चाहिए पी इंटू पी, तो इसे आप क्या लिखोगे पी स्क्वायर। सिंस ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इज अ सबसेट, यहां पर भी क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि इट्स सेल्फ यानी ए की क्रॉस ए से करा रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए टू ए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए 2 की पावर पी स्क्वायर। तो यहां पर हटा दीजिए इसको, तो नंबर ऑफ रिलेशन ए टू ए हमारे क्या होंगे। तो अभी मैंने 2 सेट के लिए समझाया था, यहां पर हमारा यही फॉर्म क्या हो गया पी स्क्वायर हो गया। अभी हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के। यस बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यस, फर्स्ट फाइंड, वी हैव ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, बी इक्वल्स टू 3 4 है, एंड C इक्वल्स टू 1 3 5। तो हम सबसे पहले इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें सबसे पहले B यूनियन C, जो हम चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं, तो B यूनियन C, B क्या है 3,4 है, यूनियन 1 3 5। तो क्या बनेगा ऑल 3, पहले क्या आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सी। और याद रखना सेट में रिपीटेड एलिमेंट नहीं होते, तो 3 दोनों में था, सिर्फ एक बार नोट डाउन किया जाएगा। देन हमारे पास
ए क्रॉस बी यूनियन सी बनाना है। तो ए के कितने एलिमेंट है आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया है मैंने, और ये है 1 3 4 5। तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4। तो ए के पहले एलिमेंट आएंगे, यानी एक्स एक्सिस किसको डिनोट करेगा? फर्स्ट को, और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी यूनियन सी को। 1 4 हो गया, 1 5। सिमिलरली 2 1 2 3 2 4 2 5 एंड लास्ट 3 1 3 3 3 4 3 5। तो ये हमारे क्या बन गए? ए। तो इसी टाइप से आप एक सेकंड पार्ट और कर लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास ए है, 1 है, 2 है, 3 है, और बी कितना है? 3 कॉमा 4। तो 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 इज सिमिलरली 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4, और जी 3 कॉमा 3 3 कॉमा 4। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये जो बने हैं इनको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। यस बेटा, अब हम कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जानेंगे। सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट। तो हमने एक सेट लिया, लेट एज्यूम किया है A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड R be the relation on set A where R always subset of A by A, then Cartesian product A by A. वन कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना आ गया होगा। 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3। फर्स्ट void empty relation as, तो void और empty किसे रिप्रेजेंट करी जाती है? इज अ सबसेट ऑफ A by A. So phi is a relation on set A. We have एक रिलेशन लेंगे R इक्वल्स टू, ऐसे रिलेशन बेसिस पर ही होगा, x कॉमा y such that for all x belongs to A where x plus y equals to 0.
क्या इन ऑर्डर्ड पेयर में से एक भी एलिमेंट्स का सम 0 आ सकता है? नो। सो दिस इज इक्वल्स टू फाइव और फाइव इक्वल्स टू हमारा क्या है? आर है और आर इज अ सबसेट ऑफ। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज क्या होगी हमारी? तो ये रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे जो इनिशियली रिप्रेजेंट किया था। सेकंड, यूनिवर्सल। नाम से पता चल रहा है जैसे यूनिवर्सल सेट था हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है? नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि किसी भी एलिमेंट का ए से कोई रिलेशन नहीं है इसमें। यूनिवर्सल इसमें क्या होगा? ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट ए से रिलेटेड हो तो उसके लिए हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगी, यानी सभी के लिए। तो यूनिवर्सल रिलेशन एज आर इक्वल्स टू हमने डिनोट कर लिया ए बाय ए, विच इज जो क्या है? सबसेट ऑफ ए बाय ऑलवेज होगा। तो इसका मतलब ए बाय ए या फिर आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। वी हैव एक एग्जांपल लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? ऐसी रिलेशन आपको ढूंढनी है x कोमा वाई, x कोमा वाई। तो यहां पर हम x कोमा वाई दोनों के दोनों बिलोंग करें किसको? a से। सच दैट फॉर ऑल, यानी कि फॉर ऑल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उल्टे a से। याद रखना, फॉर ऑल x कॉमा वाई किससे बिलोंग करेगा? a से, यानी x और y सेट a के एलिमेंट होंगे। वेयर x प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके ऑर्डर्ड पेयर के सब का सम क्या है? 0 से बड़ी वैल्यू है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ये किसके इक्वल है हमारा? तो ये जो रिलेशन आई है वो r के, और r किसके बराबर है? a बाय ए के। थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। ये सब डिवाइड कर दिया द रिलेशंस में। द रिलेशन आर इक्वल्स टू आई ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? x कोमा x सच दैट फॉर ऑल एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? इससे। तो ये सिर्फ क्या होंगे? 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। और भी ऐसे एलिमेंट ले सकते हैं। और r इक्वल्स टू x comma y such that x belongs to A and also y belongs to A, where x minus y equals to क्या आ जाए? 0। तो ये कभी कब हो सकते हैं पॉसिबल? 1 कॉमा 1 पर, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। तो बेटा ये हमारी टाइप्स हैं किससे? एक सिंगल सेट से इतने टाइप की रिलेशन। वो भी हो सकता है जो मैं आपको समझा चुका हूं। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड बी ऑल्सो हैज 3 एलिमेंट, फाइंड द वैल्यू। सॉल्यूशन, we have number of A equals to 3 and number of B also equals to 3. Then number of A cross B equals to number of A, number of B.
तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 एलिमेंट्स। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 9 एलिमेंट। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास 2 सेट गिवन है पहले से। जी एक सेट है 7,8 एंड H इक्वल्स टू 5, 4, 2। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट GH। तो इसका मतलब G के एलिमेंट X को रिप्रेजेंट करेंगे और H के Y को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहां पर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू G ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, Y बिलोंग्स टू, जो आसानी से आपको समझ में आए। तो इससे पहले 7, 5, 7, 4, 7, 2। सिमिलरली 8, 5, 8, 4, 8, 2। सेकेंड पार्ट सिमिलरली H। तो X, Y वेयर X यहां पर किसको बिलोंग करेगा? H को, एंड Y किसको बिलोंग करेगा? G को। तो अब आपके जो ऑर्डर पेयर हैं ये 5, 7, 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8 और जी 2, 7, 2, 8। ये भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उनको सॉल्व कर दूंगा। तो फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन फर्स्ट फाइंड A क्रॉस A, -1, 1 और -1, 1। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो अच्छे से आ जाएगी। -1, -1, -1, 1, यानी इससे एक बार इसमें सा और एक बार इससे। तो आप इनको, कंसेप्ट वही है अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -1, -1, -1, 1। अब 1, -1, 1, 1 एंड आपको ट्रिपल फाइंड करना है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, -1, -1 है, -1, 1 है, 1, -1 है, 1, 1 है। क्रॉस किससे करनी है? -1 और 1 से। तो देखिए ये एलिमेंट इसके साथ लिखा जाएगा -1, -1 और ये है -1, -1, -1 +1 दोनों के साथ। ऐसे ही इसमें -1 +1 फर्स्ट टाइम है, ये एलिमेंट -1 आएगा। और जी -1, 1 है, किसके साथ आएगा? 1 के साथ आएगा। अब ऐसे ही 1, -1, यहां पर क्या आएगा हमारा? -1, 1, -1, ये दोनों हो गए, इसके साथ क्या आएगा? 1। यहां तक कंप्लीट हो गया। 1, 1, ये दोनों आ गए, क्या आएगा? -1, 1, 1 और जी 1, तो आपने क्या चेक किया? तो हमारे कितने थे इसमें? 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसमें 2 है, 4 इंटू 2 8 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीटेड।
यस, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने या स्टूडेंट्स हमारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे चैप्टर फर्स्ट तैयार होना चाहिए, तभी हमारा चैप्टर सेकंड सोल्व होगा। ए बी, तो आप ये जानते हो एक्स, चलो इसमें चेंज कर देते, एक्स वाई है, ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए एंड बी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। इसके इक्वल्स टू हमें कंडीशन दे रखी है, और सेट में आप जानते हो सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होते, सेट हमेशा एक स्पेसिफाई करता है वैल्यू को, यानी कि रिपीटेशन को जो है वो ड्रॉप आउट कर देता है। तो अब आपने क्या देखा, ए बी बी, ए 2 बार है, बी, तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट होगा वेयर ए जो सेट होगा ए कॉमा बी होगा, क्योंकि रिपीटेशन हो रही है ए की। एंड सिमिलरली बी एलिमेंट वाई एक्सिस पर एक्स वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा